नमस्कार। गोबर की खाद या अन्य कोई कार्बनिक खाद कंपोस्ट खेतों में कब डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ा हुआ जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो गोबर की खाद या जिसको FYM फार्म यार्ड कंपोस्ट बोलते हैं, दरअसल हम अकेला गोबर नहीं डालते हैं खेत के अंदर। उसमें गोबर भी होता है, पशुओं की जो बिछावन होती है वो भी होता है, वो भूसा खा के वेस्टेज होता है वो भी होता है, उनका थोड़ा बहुत पेशाब भी होता है। तो वो हम खेतों के अंदर डालते हैं और वो डालने का जो उपयुक्त समय है वो 15 दिन से 30 दिन पहले डालना चाहिए बुआई की। लेकिन ये बात हर जगह हर परिस्थिति में ठीक नहीं है, पर सामान्यतः 15 से 30 दिन पहले खेत के अंदर डाल के फैला के और फिर जुताई करके खेत को छोड़ दें। यानी जो लास्ट आप जुताई कर रहे हो उससे पहले खेत के, जैसे इस खेत के अंदर हमने डाल दिया, डाल के फैला के और जुताई करके आप छोड़ दें। जैसे हमारे वेस्टर्न राजस्थान में शेखावटी वाले रीजन में हमारे क्या पैटर्न है जो लोग डालते हैं, वो ये है कि गर्मियां जब शुरू होती हैं, आंधियां चलने लगती हैं, तब खाद डालते हैं छोटी छोटी डेरियों में। और वहां खाद तो खेत में पहुंचाना ही है, वो एक कॉन्सेप्ट और भी है कि वहां रेत है, सैंडी सॉइल है, तो वो उसका इरोजन बहुत होता है, कटाव बहुत होता है, बहुत उड़ती है। तो ये मान के खाद की छोटी छोटी डेरिया छोड़ दी जाती हैं, उसको फैलाते नहीं है गर्मियों में कि ये मिट्टी को रोकेगी। वो डेरिया होते हैं उन पर मिट्टी रोकता है, और वास्तव में ऐसा होता है, इतनी तेज आंधियां चलती हैं कि आज आपने खादी की छोटी छोटी डेरिया बना के 2 दिन के अंदर वो पूरी आपको दिखेगी नहीं, मिट्टी में वो हो जाएगी। और फिर उस खाद को वो जब बारिश होने वाली होती है उस समय फैला देते हैं, अरसोती बोझा बोलते हैं हमारे, तो उस टाइम उसको फैला देते हैं। और खाद फैलाने का और अरसोती बोझा करने का, यानी जो कोई जंगली पौधे हैं, कीकर वीकर हैं, उनको कटाई छटाई करके खेत को कोई एक्स्ट्रा पौधे हैं वो निकाल देते हैं, बोने के लायक बना देते हैं। वो एक वहां का तरीका है, क्योंकि का कटाव रोकना एक इम्पोर्टेंट है। पुराने हमने तो बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं की वहां, लेकिन हमारे जो पिछली जनरेशन थी तो वो तो इवन ये करती थी, जो खेजड़ी की जो छड़ियाँ जो होती थी, यानी जो लकड़ियां होती थी, उनको भी पुरानी जो हो जाती थी उनको कूट के या तोड़ के, और जहां से ज्यादा मिट्टी का कटाव होता था वहां फैला देते ताकि वो मिट्टी को रोक ले। तो कहने का मतलब ये है कि बुआई के आप 15 से 30 दिन पहले आप खाद खेत के अंदर फैला के उसको तो खेत में जुताई कर दें, हैरो निकाल दें, कल्टीवेटर निकाल दें। कितनी मात्रा में डालें? तो इसकी मात्रा 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है। बहुत मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट लेने वाली फसल है तो आप 20 टन पे जा सकते हो, अदरवाइज आप 10 टन तक काम चला सकते हो। 10 टन बेसिक इसमें माना जाता है FIM के लिए, और बहुत जैसे सब्जियां उब्जियां वहां 30 टन तक भी जाते हैं, पर जनरल एक आइडिया 10 से 20 टन के बीच में आप रह सकते हो। बहुत काम की चीज होती है कार्बनिक खाद। जैसे आपकी FIM है, वो जनरली हमारा बनाने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक FIM होती है उसमें 0.5, 0.2, 0.5% नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है। यानी 100 किलो में 500 ग्राम तो आपको नाइट्रोजन मिलती है, 200 ग्राम आपको फॉस्फोरस मिलता है, और पोटाश मिलता है आपको फिर से 500 ग्राम। यानी बहुत कम मात्रा लग रही है ना, एक क्विंटल में 500 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश मिलता है। लेकिन ये सिर्फ इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश नहीं होता, बाकी सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो आपकी कार्बनिक खाद है वो किसी सिर्फ न्यूट्रिएंट देने तक की सीमित नहीं रहती है, वो सॉइल की सिलेक्शन प्रॉपर्टी बढ़ाती है, पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ाती है, एरेशन बढ़ाता है, सूक्ष्म जीवों का वो एक खाना होता है, उससे उनकी डाइवर्सिटी बनती है, और बहुत फायदे हमें यदि मिल जाती है तो कार्बनिक खाद हमें खेत के अंदर प्रयोग करनी चाहिए। उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, DAP यूरिया के भरोसे खेती नहीं हो सकती। हमारा पेशाब जो पशुओं का है वो हमेशा वेस्ट होता है, यदि उसको हम जैसे भी यूज कर सकते हैं कंपोस्टिंग में वो बेहतरीन है, क्योंकि उसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट होता है, खासकर नाइट्रोजन 1% होता है। हालांकि वो लॉसेस बहुत होता है उसके अंदर, और पोटाश भी काफी अच्छा होता है, 1.25% से भी ऊपर होता है, 1.35% के आसपास। जहां तक बात है कि ये खाद कितने दिनों तक काम करती है, तो जो FIM हम डालते हैं उसमें नाइट्रोजन शुरू के साल में 31% ही मिल पाता है, फास्फोरस पोटाश 60-70% मिल जाते हैं पहले साल में। वैसे जो यदि आप कोई कार्बनिक खाद डालते हो तो उसका 3 साल तक आपके खेत के अंदर असर दिखता है। आपको यूज करना चाहिए, ये सही समय है
कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करने का। इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। नमस्कार, जय हिंद।